जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केसरी ग्रुप डिस्कशन में। तो होमवर्क के माध्यम से क्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बताना है कि एथलीट फुट किसका मतलब ये जो रोग है यानी किस कवक के द्वारा होता है। एथलीट फुट टीनिया पेडिस, ठीक है, टीनिया पेडिस की वजह से। उसके बाद बताना है दम्मा किस कवक के द्वारा होता है। एस्परजिलियस, ठीक है, एस्परजिलियस इसका बड़ा नाम है, लेकिन एस्परजिलियस भी याद रखते हो तो मतलब टिक कर सकते हो ऑप्शन देख करके। बताना है कि खाज किस कवक के कारण होता है। खाज एकेरस एस्केविस, ठीक है, एकेरस एस्केविस हो जाएगा। बताना है गंजापन किसके कारण होता है। टीनिया केपेडिस, ठीक है, टीनिया केपेडिस हो जाएगा। बताना है दाद जो होता है किस कवक के द्वारा होता है। ट्राइकोफाइटन, ठीक है, ट्राइकोफाइटन हो जाएगा। बताना है टीनिया से प्रभावित अंग कौन हो जाएगा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। बताना है हैजा और टाइफाइड से प्रभावित अंग आंत होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा। फेफड़ा, ठीक है, बताना है क्षय रोग से प्रभावित अंग फेफड़ा। बताना है कि पेचिश से प्रभावित अंग क्या हो जाएगा। आंत, ठीक है। उसके बाद बताना है कि काला जर से प्रभावित अंग क्या हो जाएगा। अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मलेरिया और पायरिया और पेचिश जो है ये किसके द्वारा होता है। परजीवी या फिर जीवाणु विषाणु किसके कारण होता है। परजीवी के कारण होता है। बताना है सोने की बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। मस्तिष्क, ठीक है, कौन सा अंग प्रभावित होता है। मस्तिष्क होता है। बताना है सोने की बीमारी किसके द्वारा होता है। प्रोटोजोआनी परजीवी के द्वारा होता है। उसके बाद बताना है कि मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। मैकुलाज, ठीक है, मैकुलाज के द्वारा 1827 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया के जांच के लिए किस किट का प्रयोग करते हैं। आरडी किट्स, ठीक है, आरडी किट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने किया था। लेवरन, ठीक है, किसने किया है। लेवरन 1880 में किया था। उसके बाद बताना है कि किसी बिलियन में विलय के कणों की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलियन अस्थाई या अस्थाई पारदर्शक होता है, यानी बताना है कि दोनों में क्या होता है। बिलियन अस्थाई होता है, ठीक है, अस्थाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलियन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं। अधिक, ठीक है, विलायक कहते हैं। कम मात्रा में रहेगा तो विलय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर द्रव्य में गैस की विलेयता में क्या होती है। वृद्धि या घट, ठीक है, वृद्धि होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निलंबन परिक्षेपित कणों का आकार कैसा होता है। 10 की पावर माइनस 3 सेंटीमीटर से 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्रव्य में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से मतलब क्या होता है, घटती है या फिर घटता है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ता है। बताना है कि तरंग को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया। 2 भागों में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक तरंगें मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है, ठीक है। बताना है कि ध्वनि तरंगे किस तरह का उदाहरण हो जाएगा। अनुदैर्ध्य, ध्वनि अनुदैर्ध्य हो जाएगा। बताना है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है। फोटोन की बनी होती है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मैक्सवेल के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है। मैक्सवेल के द्वारा। बताना गामा किरण का खोज कौन किया है। पॉल विलार्ड, ठीक है, पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया है। बताना एक्स किरण की खोज रोएंटगन, ठीक है, परावैंगिक किरण की खोज रीटर, ठीक है, रीटर। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन, ठीक है। बताना है कि अवरक्त विकिरण की खोज कौन किया है। हर्शेल किया है, ठीक है। बताना है दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज मार्कोनी। बताना है कि गामा किरण का यानी खोज तो किया था पॉल विलार्ड, लेकिन इसका नामकरण कौन किया है। रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। बताना है तरंग चाल बराबर क्या हो जाएगा। आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, ठीक है, आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। थोड़ा करंट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताना है कि हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, 5 अक्टूबर को मनाया गया। और भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद बताना है कि किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे मनाया जाता है। बताना है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी दिवस कब मनाते हैं। 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वो खेल दिवस 29 अगस्त को हो जाएगा। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय हॉकी दिवस है जो कि 1 अक्टूबर को मनाते हैं। बताना है कि वृद्धजन यानी वृद्धजन दिवस कब मनाते हैं। 1 अक्टूबर को ही मनाते हैं। उसके बाद बताना है कि अंतरराष्ट्रीय हिंसा दिवस
2 अक्टूबर को। ठीक है, बताना है कि विश्व पशु दिवस कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर। ठीक है, 4 अक्टूबर हो जाएगा। बताना है कि नशा की स्थापना कब हुआ है? 1958 में। ठीक है, 29 जुलाई 1958 को नशा की स्थापना हुआ था। बताना है कि नशा का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। उसके बाद बताना है कि नशा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जेरेड इसाकमैन। ठीक है, कौन हो जाएगा? जेरेड इसाकमैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? भारत में। ठीक है, भारत में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत कितने स्थान पे है? 77वां, यानी कि 77वें स्थान पे हो जाएगा। बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की साक्षरता दर बढ़ के कितना प्रतिशत हो गई है? 9%। ठीक है, 80.9% हो गई है। उसके बाद बताना है कि भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितना हो गई है? वो तो बिहार में 5 है, बिहार में 5 है। ठीक है, और बताना है कि भारत में कितना हो गया है? 93 हो गया है। ठीक है, पहले बिहार में 3 था, 2 और बढ़ा है, तो बिहार में 5 हो गया और भारत में कुल मिलाकर के 93 हो गया। ठीक है, उसके बाद बताना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कितने स्थान पे है? 151वां स्थान पे। कितने स्थान पे है? 151वां स्थान पे। बताना पहला स्थान पे कौन है? नार्वे। कौन हो जाएगा? नार्वे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पाकिस्तान को हराकर कईवीं बार एशिया कप इस बार जो हुआ है? कईवीं बार मतलब हराया है? पहली बार। 9वीं बार। ठीक है, 9वीं बार भारत जीता है। कितनी बार जीता है एशिया कप? 9वीं बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत ने कब तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा? 2026 तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिसेवा शिक्षा कोड का गठन कौन करेगा? हाल ही में भारत। ठीक है, हाल ही में भारत के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। ठीक है, कौन करेगा? भारत करेगा। उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंग्लैंड ने किसको हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है? स्पेन को हराकर। किसको हरा करके? स्पेन को हरा करके। बताना है कि ब्रिटेन में मतदान की आयु घटाकर कितना साल कर दिया गया है? 16 साल कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटेन में मतदान की आयु कितना वर्ष हो गया घटा के? 16 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। कौन हो जाएगा? डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी की यानी कि स्थापना कब किया गया था? 1926 में। 1926 में किया गया। बताना है कि यूपीएससी संविधान के किस भाग में है? भाग 14। ठीक है, भाग 14 में हो जाएगा। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 315। ठीक है, बीपीएससी भी 315 हो जाएगा, यूपीएससी भी 315 में ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रॉस वाडकर। ठीक है, कौन थे? सर रॉस वाडकर। वर्तमान में कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष है ना? हाँ, ये प्रथम अध्यक्ष है सर रॉस वाडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीपीएससी की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। बताना है कि बीपीएससी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रवि मनु भाई। कौन है? रवि मनु भाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? पटना में। ठीक है, पटना में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बीपीएससी का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1935 के अधिनियम। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? 18। टोटल 18 पदक जीते हैं। अगर पूछ देगा इसमें स्वर्ण कितना जीता है तो 6। स्वर्ण 6 हो जाएगा। और रजत की बात कहेगा तो 7। रजत 7 और कांस्य पदक 5। कांस्य 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस अंग का नाम बताना है जहां भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण कहाँ विकसित होता है? गर्भाशय में होता है। ठीक है, गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? अंडा। क्या हो जाएगा? अंडाणु। अंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि नर और मादा युग्मनज आपस में मिलकर क्या बनाता है? ठीक है, जायगोट, यानी कि इसको हिंदी में हम युग्मनज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? किडनी है। कौन सा है? किडनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि निर्वात में यानी कि अपर्तनांक कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, निर्वात में कितना हो जाएगा? जीरो। और जल में कितना हो जाएगा? 1.33। ठीक है, कांच में 5। ठीक है, 1.5। कांच में 1.5 हो जाएगा। और हीरा में कितना अपर्तनांक हो जाएगा? 2.48 हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? कैसा ध्रुव कहलाता है? परिणामी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, परिणामी ध्रुव कहलाता है। उसके बाद बताना है कि चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 18 डिग्री का। ठीक है, 18 डिग्री का कोण बनाता है। बताना है कि चुंबकीय सुई जो है किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर संकेत करती है। बताना है मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? ओम में बताना है। 1000 ओम होता है। ठीक है, कितना होता है? 1000 ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है? गोल्ड एंड स्टीनर के द्वारा किया गया है। उसके बाद बताना है कि न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। बताना इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का कौन किया है? जे थॉमसन किया। उसके बाद बताना है कि पोजिट्रॉनो का खोज कौन किया है? एंडरसन के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि न्यूट्रॉनो का खोज कौन किया है? पाउली किया है। ठीक है, कब किया है? 1930 में किया है। बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि फोटॉन यानी कि फोटॉन का खोज कौन किया है? आइंस्टीन। ठीक है, कौन किया है? आइंस्टीन के द्वारा किया गया है। बताना है कि ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। पर लेकिन चालक की चालकता में कहेगा तो कम हो जाता है। ठीक है, कम होता है। बताना सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका होता है? गामा किरण का। किसका होता है? गामा किरण का। बताना है सबसे अधिक आयन क्षमता किसका होता है? अल्फा कण का। ठीक है, अल्फा किरण का हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इनको यानी कि भौतिक में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1921 में। ठीक है, 1921 में दिया गया था। बताना है कि रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया है? ठीक है, क्यूरी के द्वारा। हेनरी बेकुलर। ठीक है, पी क्यूरी दोनों किया था। बताना है कि बादलों का तापमान कितना हो जाएगा? ठीक है, -173 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कुल तारामंडल की संख्या कितना है? तारामंडल 89 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन हो जाएगा? सेंट्रोस हो जाएगा। उसमें बताना है सेंट्रोस में कितना तारा है? 94। ठीक है, 94 तारा हो जाएगा। बताना है हाइड्रा में कम से कम कितना तारा है? 68 तारा। कितना हो जाएगा? 68 तारा हो जाएगा। उसके बाद बताना वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग करते हैं? अल्टीमीटर। किसका प्रयोग करते हैं? अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। बताना है समुद्र की गहराई मापने के लिए फाइदोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बताना है कंप्यूटर का यानी कि आविष्कार कौन किया था? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, उसके बाद बताना है कि डायनेमो का आविष्कार कौन किया है? माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया है? वाटरमैन। ठीक है, कौन किया है? वाटरमैन के द्वारा किया गया है। बताना है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? मैग्नीज। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, मैग्नीज हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व मानव शरीर में कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद सबसे कम कहेगा तत्व में तो मैग्नीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। और पांचवी कहेगा तो ठीक है, बोस आइंस्टीन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? लेवेजियर को कहा जाता है। ठीक है, बताना पदार्थ कितने प्रकार का होता है? पदार्थ 2 हो जाएगा, भौतिक और रासायनिक हो जाएगा। बताना रासायनिक वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। उसके बाद बताना है कि पृथ्वी पर यानी कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? पृथ्वी पर 46.60% पाया जाता है। बताना है कि पृथ्वी पर सिलिकॉन कितना प्रतिशत पाया जाता है? ठीक है, 27.72% पाया जाता है। एल्युमिनियम की बात करेंगे तो
8.13% हो जाएगा। बताना है कि शरीर में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 65%। कितना प्रतिशत? 65%। और कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 18% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। और प्रोटॉन पे धन आवेश। बताना है कि न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? आवेशहीन होता है। ठीक है, बताना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिलिकन। ठीक है, मिलिकन ने किया है। उसके बाद बताना है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज कौन किया था? डी ब्रोगली। ठीक है, डी ब्रोगली के द्वारा किया गया है। उसके बाद जस्ट अभी बताया है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन के द्वारा किया गया था। बताना है कि आदर्श गैस की जो है मतलब ऊर्जा किसकी संख्या पर निर्भर है? मोल की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24। ठीक है, सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 60। ठीक है, बताना है ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74। ठीक है, और रक्तता रोग कहेगा ना तब लोहा 59 हो जाएगा। बताना है कि ल्यूकीमिया के उपचार में फास्फोरस 32 हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस 32। बताना है कि क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? श्रोडिंजर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? श्रोडिंजर के द्वारा किया गया है। बताना है कि मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कितने वर्ग था? वर्ग 9। ठीक है, वर्ग 9। और आवर्त की बात करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। बताना है कि न्यूलैंड्स ने कल्पना की प्रकृति में केवल कितने तत्व विद्यमान है? 56 है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि अस्तर का सिद्धांत केवल किस तत्व तक मतलब लागू होता है? कैल्शियम। ठीक है, बताना कैल्शियम धातु या अधातु है? धातु है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था? किस पे आधारित है? मोस्टली कब? 1913 में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। हाँ, उसके बाद बताना है कि विद्युत धनात्मकता जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है? घटता है। क्या हो जाएगा? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में अधात्विक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? क्लोरीन। हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन। बताना है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितना हो जाएगा? 94। ठीक है, 94 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर के 71 तक के मतलब किस मतलब क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी। और परमाणु संख्या 89 से 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी बोलते हैं। चलो, बताना है कि समुद्र जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 8.4 हो जाएगा। रक्त का पीएच मान 7.4। ठीक है, बताना लार का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6.5। ठीक है, दूध का पीएच मान 6.4। ठीक है, उसके बाद बताना है शराब का पीएच मान 2.8। शराब का क्या हो जाएगा? 2.8 हो जाएगा। ठीक है, बताना है सिरका का पीएच मान 2.4। ठीक है, नींबू का कहेगा तो 2.2। ठीक है, बताना है कि पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसेन। कब दिया है? 1909 में दिया है। ठीक है, चलो तुम बताओ तो दीपा कि लार का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6.5 होगा। ठीक है, लार का क्या होगा? 6.5। निकिता तुम बताओ समुद्री जल का पीएच मान 8.4। ठीक है, उसके बाद तुम बताओ बुआ कि नींबू का पीएच मान? ठीक है, 2.2 हो जाएगा। तुम बताओ छोटी सिरका का पीएच मान? 2.4। अभी ध्यान, अभी उसका तुम सुनती तो अभी 2.2 नहीं, क्योंकि इससे हम नींबू का पूछे थे और तुमसे हम सिरका का पूछे थे। नींबू का 2.2 और सिरका का 2.4 हो जाएगा। तुम बताओ उत्तम क्या कहता है रक्त का पीएच मान? बोलो। 7.4 हो जाएगा। तुम बताओ आत्मिका शराब का पीएच मान?
8, 2.8 हो जाएगा। ठीक है, तुम बताओ बुआ नींबू का 2.2। ठीक है, 2.2 हो जाएगा। बताना है कि अगर पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारीय। 7 से कम होगा तो अम्लीय। 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद बताना है कि संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बताना अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा होता है। उसके बाद बताना है कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। उसके बाद बताना है कि बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बताना है कि आमाशयी ग्रंथियों के द्वारा कौन सा अम्ल का सत्रावन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सत्रावन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटी के काटने पर त्वचा में यानी कि प्रविष्ट हो जाती है कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। और इसको मतलब इसका विष हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा का। भस्म कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। भस्म कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और भस्म इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि लाल को नीला कर देता है। बताना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है? 1602 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसीसी कहेगा ना तो 1664 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में किया गया। उसके बाद बताना है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बन के कौन आया था? अल्मेडा। ठीक है, कौन आया था? द अल्मेडा। कब आया था? 1505 ईस्वी में। कब आया है? 1505 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि गोवा को कौन जीता था? जो बीजापुर के कोई व्यक्ति थे, उनका क्या नाम है? 1510 में गोवा को जीत लिया गया था ना पुर्तगाल के द्वारा। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, 1510 हो जाएगा, यूसुफ आदिल शाह के द्वारा। उसके बाद बताना है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। ठीक है, रेड ड्रैगन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि इधर बैठ जाना। बताना है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? कोची। ठीक है, बताना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना कब स्थापित किया है? इधर किसी के बैठ जाना है। 1632 में। कब किया है? 1632 में। उसके बाद बताना है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी जो है वो कहाँ स्थापित किया था? मूसलीपट्टनम में। कहाँ किया है? मूसलीपट्टनम हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि दूसरी में यानी कि कोठी कब मतलब कहाँ स्थापित किया है? डच के द्वारा पुलिकट में किया गया। कब कहाँ किया गया? पुलिकट में। बताना है बेदरा का युद्ध कब हुआ है? 1759 में। ठीक है, 1759 हो जाएगा। बताना है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, बताना है कि किसका राजदूत बन के आया था? ठीक है, जेम्स प्रथम के राजदूत मतलब जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के आया था। और बताना है किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1609 ईस्वी में। कब आया है? 1609 ईस्वी में आया है। ठीक है, उसके बाद बताना है कैथरीन जो है यानी कि राजकुमारी, पुर्तगाल की एक राजकुमारी कैथरीन थी, इसका शादी किससे हुआ है? ठीक है, चार्ल्स द्वितीय। कहाँ का ये राजकुमार था? ब्रिटेन का। कहाँ का था? ब्रिटेन का था। उसके बाद बताना है कि पुर्तगालियों के द्वारा चार्ल्स द्वितीय को पूरा बम्बई दान में दे दिया गया था। ठीक है, बताना है कि चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दिया था, कब दिया है? 1668 ईस्वी में। कब दिया है? 1668 ईस्वी में दिया है। उसके बाद बताना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ है?
46 से 48 ईस्वी में, ठीक है, 1746 से 1748 में। बताना है कि द्वितीय यानी कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? 54, 49 से 54, 1749 से 1754 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जब बताना कि पंडिचेरी की संधि कब हुआ है? ये द्वितीय 1755 में। कब हुआ है? 1755। उसके बाद बताना है कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ है? 1756 से 1763, जिसको हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। बताना है कि प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है किस संधि के तहत समाप्त हुआ है? एक्सला-सापोल, ठीक है, एक्सला-सापोल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ है। उसके बाद बताना है कि भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोटि जो है वो फ्रैंको कैरो के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में किया गया, ठीक है, 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया है। बताना है कि भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बताना है कि बंगाल के शासक शाहसुजा ने सर्वप्रथम यानी कि अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति कब दी थी? 1651 ईस्वी में। कब दिया है? 1651 में, ठीक है। बताना है कि फ्रांसीसी जो है अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। कहाँ किया है? सूरत में किया है, ठीक है। उसके बाद कल वाला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह का शासनकाल कब से कब तक है? नहीं था, 1707 से 1712 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बहादुर शाह के बाद कौन आया था? जहानदार शाह। कौन आया था? जहानदार शाह। बताना है जहानदार शाह का शासनकाल कब से कब तक हो जाएगा? 12 से 13, ठीक है। उसके बाद बताना है कि लंपट मुर के नाम से किसको जाना जाता है? जहानदार शाह को। बताना है कि जहानदार शाह के बाद कौन आया था? फर्रुखसियार, ठीक है। बताना है कि मुगल काल का घृणित कायर किसको कहा जाता है? फर्रुखसियार को ही कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। बताना है रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को कहा जाता है। मतलब स्त्री में अत्यधिक रुझाव के कारण इनको रंगीला बादशाह कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती मतलब कौन सी थी? सन थोमे, ठीक है। कौन हो जाएगा? सन थोमे। बायोलॉजी में भी था ना। चलो बताना है कि केटू की लंबाई कितना हो जाएगा? गॉड ऑस्टिस जो है गॉडविन ऑस्टिस 86 से 11 मीटर या किलोमीटर में? मीटर में, ठीक है। उसके बाद बताना है कि केटू का सबसे मतलब सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा? केटू ही है ना, केटू ही है। काराकोरम श्रेणी का, ठीक है, काराकोरम श्रेणी का हो जाएगा। लद्दाख जास्कर आदि पर्वत श्रेणी आदि जो इसमें आता है। उसके बाद बताना है थालघाट की लंबाई 580 मीटर हो जाएगा। थालघाट की लंबाई कितना है? लंबाई या ऊंचाई? ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई इसका 580 मीटर हो जाएगा। भोरघाट का ऊंचाई 630 मीटर, ठीक है। बताना पालघाट की ऊंचाई 305 मीटर, ठीक है। बताना है सेनकोटा की ऊंचाई 280 मीटर, ठीक है। बताना नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के यानी कि दक्षिण भाग में कौन सा घाट है? पालघाट हो जाएगा, ठीक है, पालघाट। बताना है कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? अनायमुदी, ठीक है। बताना इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? ठीक है, 2695 मीटर। कितना हो जाएगा? 2695 मीटर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? धूपगढ़ी, ठीक है। बताना इसकी मतलब कितना मीटर इसकी लंबाई बताना है? 1350 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताना है कि दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। बताना है कि ये मतलब किस चट्टान का बना हुआ है? दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान का बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि दक्कन का पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? विदर्भ कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि मैकाल पठार कहाँ है?
छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बताना है कि मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन हो जाएगा? अमरकंटक। बताना है इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 336 मीटर। कितना हो जाएगा? 336 मीटर। उसके बाद बताना है कि मैकाल पठार के पश्चिम की ओर जो है कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। ठीक है, बताना है कि दक्षिण की तरफ से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। ठीक है, महानदी। बताना उत्तर की ओर से सोन नदी। उत्तर से सोन नदी हो जाएगा, दक्षिण से महानदी और पश्चिम से कहेगा तो नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना गारो खासी जयंतियां जो है वो किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि लैमाटोल एक पश्चिम स्थित बड़ाइल की पहाड़ियां किस राज्य में है? असम में हो जाएगा। बताना है बुर्जिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। उसके बाद बताना है कि तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। बताना है भारत एवं म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा ही जोड़ता है। उसके बाद बताना है कि शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को तो शिवकिला दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? शिवकिला दर्रा हो जाएगा। उसके बाद बताना है देश के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं? 7। ठीक है, 10.7% भाग पे हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर मतलब क्या होता है? अवतल होता है। ठीक है, उत्तर की ओर प्रायद्वीपीय पठार की ओर कहेगा तो उत्तल और तिब्बत की ओर कहेगा तो अवतल हो जाएगा। बताना है सिंधु जो है सिंधु नदी मतलब इसका उद्गमन बताना है कि कहाँ से है? तिब्बत से तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से हिमनद से निकलता है। उसके बाद बताना है गंगा का उद्गमन बताना है गंगोत्री के पास गोमुख हिमाद्री। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत में कितने द्वीप समूह है? 2 है। ठीक है, उसमें बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यानी कि कितने द्वीप है? अंडमान में 247। उसके बाद बताना है निकोबार में कहेगा तो 19 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन हो जाएगा? लैंडफॉल द्वीप। कौन सा हो जाएगा? लैंडफॉल द्वीप। बताना है सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है वो किस वन में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। ठीक है, बताना है विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन हो जाएगा? माजुली। ठीक है, माजुली कहाँ स्थित है? असम में है। उसके बाद बताना है माजुली कहाँ से निकलती है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र से हो जाएगा। बताना है कि धौली और विष्णु गंगा का संगम जो है वो क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, बताना है अलकनंदा और पिंडार संगम का हो जाएगा कर्ण प्रयाग। ठीक है, बताना है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्र प्रयाग। ठीक है, बताना है अलकनंदा और भागीरथी का संगम देव प्रयाग। बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा नदी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। बताना है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो सालों भर बहती है चंबल। कौन हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो। ठीक है, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बताना है तुंगभद्रा की लंबाई कितना हो जाएगा? 331 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बेगई नदी की लंबाई कितना हो जाएगा? 288 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माही नदी की लंबाई कितना हो जाएगा? माही नदी का लंबाई 585 किलोमीटर हो जाएगा। बताना है ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900। ठीक है, 2900 किलोमीटर। भारत में कितना किलोमीटर तक ये बहता है? 916 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बताना है कोसी की लंबाई 730 किलोमीटर हो जाएगा।
बताना है कुंचिकल जलप्रपात जो है वो किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ठीक है, बताना है किस नदी पर है? बराही नदी पर। बताना है कि इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 455 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि एलिफेंट जलप्रपात जो है किस राज्य में है? मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में। उसके बाद बताना है बताना भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन हो जाएगा? चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा में है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील? सांबर झील। ठीक है, बताना इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 230 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताना सांबर झील किस राज्य में है? राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा हो जाएगा? बुलर झील हो जाएगा। बताना इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 160 किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। बताना है कि बुलर झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? गोविंद बल्लभ। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा। बताना है किस नदी पर है ये? रिहंद नदी पे। किस नदी पे है? रिहंद नदी पे। बताना है कि किस राज्य में है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बताना है कि उकाई परियोजना जो है वो किस नदी पर है? ताप्ती नदी पे। ठीक है, बताना है किस राज्य में है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में है। ठीक है, उसके बाद बताना है भारत की जलवायु कैसी है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि गोकक। ठीक है, गोकक जो है वो किस राज्य में पड़ता है? गोकक कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में। और किस नदी पे है? तो घटप्रभा नदी। किस नदी पे? घटप्रभा नदी पे हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि दूध सागर जलप्रपात जो है किस नदी पे है? मांडवी। ठीक है, मांडवी नदी पे। बताना है किस राज्य में है? गोवा में हो जाएगा। बताना है दूध सागर जलप्रपात की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 310 मीटर। क्या हो जाएगा? 310 मीटर। बताना है कुंचिकल जलप्रपात भारत में मतलब सबसे ऊंचा है या फिर? हाँ, ऊंचा ही हो जाएगा, ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। बताना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होता है वो इसका समय अवधि बताना है, कब से कब तक होता है? सितंबर। जून से सितंबर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पूर्वी मानसून का काल बताना है। मार्च से मई हो जाएगा। ठीक है, मार्च से मई हो जाएगा। बताना अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवन मतलब कितने शाखाओं में बटी हुई है? 3। ठीक है, 3 शाखाओं में बटी हुई है। उसके बाद बताना है बताना है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? ठीक है, डॉक्टर मतलब वर्गीज कुरियन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई है? 1986 में। कब हुआ है? 1986 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, बताना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक? MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। बताना हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? 1967। ठीक है, 1967 से 68। उसके बाद बताना है कि भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली पतनगर मतलब किसको कहा जाता है? हाँ, राजस्थान, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड को ही कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि देश में गेहूं के उत्पादन में यानी कि अपने भारत में बताना है कि प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। ठीक है, अगर हेक्टेयर में कहेगा तो प्रथम स्थान पे पंजाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत में आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया। उसके बाद बताना है कि हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? बागवानी का। ठीक है, उसके बाद बताना है कि विटीकल्चर में अंगूर की खेती होता है। उसके बाद बताना एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। ठीक है, बताना है सेरी कल्चर में रेशम कीट। ठीक है, रेशम कीट हो जाएगा। बताना है बर्मी कल्चर में केचुआ पालन। ठीक है, केचुआ पालन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पीसी कल्चर में मत्स्य पालन। बताना है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर कृषि है? 51%। ठीक है, 51% भाग पे क्या है? कृषि है। बताना है कि चारगाह कितना प्रतिशत भाग पे हो जाएगा? 4% भाग पे क्या है? चारगाह। उसके बाद बताना है कि वन कितना मतलब भूमि वन जो है वो कितना प्रतिशत भाग पे हो जाएगा? 21। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बंजर
मतलब बिना उपयोग मतलब करने वाला जो बिना उपयोग वाला भूमि मतलब जगह है वो 24% हो जाएगा। बताना है कि देश में मृदा अपवर्तन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1953 में। ठीक है, कब किया गया है? 1953 में। क्वेश्चन ये रहेगा कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ है? 1953 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुआ है? 1959 में। कब हुआ है? 1959 में। बताना है कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। बांगर कहते हैं। बताना है नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, यही होता है खादर और बांगर। बताना है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कटक हो जाएगा। बताना है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय नागपुर। ठीक है, उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ हो जाएगा? कोयम्बटूर हो जाएगा। और गन्ना अनुसंधान का ना भारतीय लगा रहेगा तो लखनऊ होगा। यहाँ पे राष्ट्रीय लगा हुआ, राष्ट्रीय लगा रहेगा तो कोयम्बटूर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोट्टायम। कहाँ हो जाएगा? कोट्टायम। बताना है केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मैसूर। ठीक है, मैसूर हो जाएगा। बताना है कि सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन हो जाएगा? अरेबिका। कौन हो जाएगा? अरेबिका। ठीक है, बताना है कि मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? यमन में। ठीक है, यमन में उगाई जाती है। उसके बाद बताना है कि भारत में चाय की खेती यानी कि असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1840 में। ठीक है, 1840 में। बताना है कि चाय की पत्तियों में यानी कि क्या पाया जाता है? कैफीन। कैफीन क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। 1 मिनट, चाय में क्या पाया जाता है? थीन हो जाएगा। कॉफी कहेगा तो कैफीन हो जाएगा। कैफीन है, चाय में थीन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्को जो है मतलब भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में यानी सहायक देश में बताना है कि बाल्को कहाँ का हो जाएगा? बाल्को सोवियत संघ का। ठीक है, सोवियत संघ का। और नाल्को याद करो, न देवी तो फाड़ देवो, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का। नाल्को कहाँ का हो जाएगा? फ्रांस का। और माल्को इटली, याद है ना? इटली। उसके बाद बताना है कि अगर कह देगा हिंडाल्को, हिंडाल्को अमेरिका का। ठीक है, और इन डाल्को कहेगा तो कनाडा का। इन डाल्को कहेगा तो कनाडा, हिंड डाल्को कहेगा तो अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई है? 1964 में। कब हुई है? 1964 में। उसके बाद बताना है कि बताना है भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1918 में। ठीक है, 1918 में। बताना है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान कितना प्रतिशत है? वस्त्र उद्योग का 14%। कितना प्रतिशत है? 14% है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में कपास और कृषि रेशम के अनुपात मतलब दोनों का अनुपात बताना है। कपास और कृषि क्या? कपास और कृत्रिम रेशे का अनुपात 43:57 हो जाएगा। जबकि इसी का भारत में पूछेगा तो 59:41 हो जाएगा, याद रखना। बताना है कि कागज का पहला सफल कारखाना जो है कहाँ लगाया गया है? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में लगाया गया है। और कब लगाया गया है? 1879 में। ठीक है, 1879 में लगाया गया है। उसके बाद बताना है कि अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब किया गया है? 1984 में। ठीक है, 1984 में। बताना है अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन का यानी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ढाका में। कहाँ है? ढाका में है। बताना है कि मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अकवाड़ी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि NH44 की लंबाई कितना है? 3745। ठीक है, 3745 किलोमीटर में हो जाएगा। और उसके बाद बताना NH27 की लंबाई
3507 3507, ठीक है 3507 किलोमीटर हो जाएगा। बताना है कि भारत में सबसे अधिक मतलब लंबे राष्ट्रीय मार्ग कौन हो जाएगा अभी वर्तमान में? NH27 वर्तमान में NH27 है, ठीक है। वर्तमान में पहले था NH44, लेकिन वर्तमान में NH27 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NH19 जो है किसको कहाँ से मतलब कहाँ तक जाता है? दिल्ली से कोलकाता, ठीक है, दिल्ली से कोलकाता के बीच जाता है। उसके बाद बताना है कि NH44 जो है यानी कि हाईवे का पुराना नाम क्या है? NH44 का पुराना नाम NH7, ठीक है, क्या हो जाएगा? NH7 हो जाएगा। इसमें भी था ना। चलो बताना है कि मौलिक अधिकार जो है किस भाग में है? भाग 3 में है, ठीक है। बताना है किस अनुच्छेद में है? 12 से 35, ठीक है। उसके बाद बताना है कि मैग्ना कार्टा एक कहाँ का शब्द हो जाएगा? फ्रांसीसी, ठीक है, एक फ्रांसीसी शब्द है। बताना है कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। बताना है कि राज्य शब्द को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है? 12, ठीक है, अनुच्छेद 12 करता है।